बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। आज हम बात करेंगे कराची पुलिस की, जहाँ ख़ास तौर पर जो है वो एक आला हुकाम की तरफ से कुछ रोज़ पहले अहकामात जारी किए गए कि मंशियात के ख़िलाफ़ एक भरपूर कार्रवाई की जाए और जिन जिन इलाकों में मंशियात फ़रोख्त हो रही है उस पर फौरी काबू भी पाया जाए और मंशियात फ़रोशों को गिरफ़्तार भी किया जाए। ये बात जब एक कमांडर की तरफ से जारी की गई और एक जो है वो अहकामात जारी हुए तो सिंध भर में इसके ख़िलाफ़ जो है क्रैकडाउन शुरू हो गया। ख़ास तौर पे कराची में चूँकि इस तरह के मामला जो है उनको ज़्यादा गौर से जो है वो देखा जाता है, तो हमने देखा कि उसके दूसरे रोज़ से जो है वो मुख्तलिफ़ थानों में और जो हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन सेल हैं वहाँ से गिरफ़्तारियाँ शुरू हो गई और ये कहा गया कि ये बहुत पुराना मंशियात फ़रोश था और ये पुराना जो है वो गुटखा मावा फ़रोख्त करने वाला था, नशावर चीज़ें फ़रोख्त करने वाला था। तो सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे? आपकी झोलियाँ भरी जा रही थी या आप उनकी सरपरस्ती कर रहे थे? वजह क्या थी कि आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे थे? किसके अहकामात का इंतज़ार कर रहे थे? क्या अगर आला हुकाम का ये मैसेज ना आता या उनकी तरफ से अहकामात ना आते तो क्या आप ये काम जारी रखते? अफसोस की बात है कि आप उसके बाद जो है बड़े एक्टिव हुए और बड़े आपने गिरफ्तारियां भी ज़ाहिर की, लेकिन पता तो जब चलेगा जब इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये अदालतों में चालान होंगे, फिर पता चलेगा कि आपकी प्रेस रिलीज में और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपके चालान में कितना तजाद है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अब हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो एक पन्ना जो है उसको देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है बी कंपनी मुंतकिल किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बी कंपनी जो है यहाँ जाने वालों के जो लोग हैं इनके असल में जो ताल्लुकात थे वो किन से थे, कौन अफसरान इनकी सरपरस्ती करते थे। वो एक मुहावरा है कि बुरे को मत मारो उसकी माँ को मारो ताकि किसी और को जन्म न दे। तो आज जिसने इनको जन्म दिया, जिसने इनकी तरबियत की, जिसके घर में जो है वो तमाम सरमाया जाता रहा, क्या उनके अकाउंट चेक किए गए? किसी ने कोई अकाउंट उनका चेक नहीं किया और ये छोटे रैंक वालों को हमेशा की तरह फिर कुर्बानी का बकरा बना के भी कंपनी भेज दिया गया और चंद रोज़ के बाद जो है उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी और वो फिर उन्हीं जगहों पे आके विराजमान हो जाएंगे। क्या ये तमाम करने के बाद कराची में क्राइम रुका है? कुछ बिल्कुल कोई कहीं नहीं रुका। उसी तरह से मंशियात भी बिक रही, उस तरह गुटखा भी बिक रहा है, उस तरह मावा भी बिक रहा है। हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि उसकी कीमत बढ़ गई है, नायाब होता जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरा आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से रब्ता हुआ और उनसे मैंने मौक़िफ़ जाना तो उनका ये कहना था कि हाँ बिल्कुल आपका सवाल जो है वो वैलिड है कि जो अफसरान इनकी सरपरस्ती करते थे, जो इंस्पेक्टर भी कंपनी गया, सब इंस्पेक्टर गया या हेड मॉरर गए, मुंशी गए, जो भी गए, उनके एसएसपी और डीआईजी उनके ख़िलाफ़ भी जो है हमने इंक्वायरी जो है वो शुरू की है। लेकिन देखना यह है कि क्या आप उनके अकाउंट चेक करेंगे, आप उनकी वो जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, उसको आप चेक करेंगे। उसको चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि जो लोग भी कंपनी गए हैं ये किस किस के घर जो है वो भरते रहे हैं। लिहाजा अगर आज आपने यह तहिया कर लिया है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो फिर इसको आप मुकम्मल तौर पर जो है इसकी तहकीकात कराएं और जो अफसरान इसमें मौजूद है, जो इसमें मुलविस है, आपके पास तमाम आईआर मौजूद हैं स्पेशल ब्रांच की, उसकी पहले स्पेशल ब्रांच की आईआर जो है उसकी तस्दीक कराएं, पहले उसको जो है क्रॉस चेक कराएं ताकि किसी की ज़ातियात पर ये ना बनाई गई हो। उसके बाद फिर वो अफसरान जो इसमें मुलविस हैं, जो सरपरस्ती करते रहे, उनके ख़िलाफ़ आप क्या कार्रवाई करेंगे, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह के अहकामात जारी किए थे आप उस पर पूरा उतरेंगे। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए एसए न्यूज़। अल्लाह।